चलो बेटा देखो, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 इज कंटिन्यूअस at x equal to pi। कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई। यहाँ पे ई लगा है बेटा, तो इसका मतलब ये हो गया क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, या एक्स इक्वल टू पाई पे, एक्स इक्वल टू पाई पे कंटिन्यूअस है या नहीं है, यही चीज हमें इसमें फाइंड आउट करनी है। तो इसको हमें चेक करना है कि यह कंटिन्यूअस है या नहीं है। हमारा पॉइंट है एट एक्स इक्वल टू पाई, एट एक्स इक्वल टू पाई। हाँ बेटा क्या बोल रहे हैं? सर स्क्रीन ब्लर हो गई है। हाँ बेटा क्लियर हुआ क्या? नो सर। यस सर हो गया। ठीक है, ओके। हाँ जैस देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। ये पूछा गया है कि क्या यह एक्स इक्वल टू पाई पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो चेक करते हैं इसको। सॉल्यूशन एट एक्स इक्वल टू पाई, एलएचएल लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई निगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, आपको इसमें तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, चलो ठीक है एलएचएल से कर लो। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई निगेटिव, और ये मिल जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस 5। इसमें अगर लिमिट ट्रांसफर कर दे तो पाई स्क्वायर माइनस साइन ऑफ पाई प्लस 5। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा, साइन ऑफ पाई इक्वल टू 0, मीन साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये हो जाएगा 0, तो कुल मिला के मिल गया साइन पाई स्क्वायर प्लस 5, ये मिल जाएगा हमें। अब इसी तरह से आरएचएल देख लें इसका, आरएचएल लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, सॉरी एक्स टेंड्स टू पाई पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई
पॉजिटिव एक्स स्क्वायर माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस 5, लिमिट ट्रांसफर करें तो इसमें हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन ऑफ पाई प्लस 5। साइन पाई की वैल्यू सेम वही पाई, साइन पाई इक्वल टू 0 है, तो ये आपको मिल जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। एंड इस फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू पाई, ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ पाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स के प्लेस पे हमें पाई रिप्लेस करना है, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। साइन पाई इक्वल टू 0, देन दिस विल बी पाई स्क्वायर प्लस 5, ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ पाई, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। एक्स इक्वल टू पाई पर यह कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया गया है, तो इसको हम जनरल फॉर्म में कोई एक कांस्टेंट हम लोग कंसीडर कर लेंगे और उस कांस्टेंट पॉइंट पर इसको हमें चेक करना है कि दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। तो इसको देखिए कैसे कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 में कई क्वेश्चन हैं, जिसमें ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स। इसकी कंटिन्यूटी हम लोगों को चेक करनी है। तो बेटा इसको करने का तरीका क्या हो सकता है, ये इसमें दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, मतलब यहाँ पे दो फंक्शन आपस में एडिशन के रूप में है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को जी ऑफ एक्स और इस फंक्शन को एच ऑफ एक्स कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कर लें तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, लेट जी ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, ऐसा कंसीडर किया जा सकता है। तब यहां से क्या मिल जाएगा, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स के प्लेस पे जी ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स के प्लेस पे एच ऑफ एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है इसको इक्वेशन 1। अगर आप अलग अलग इन दोनों फंक्शन को जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स को अगर अलग अलग आप कंटिन्यूअस प्रूफ कर देते हो, तो आप कह सकते हो कि इन दोनों फंक्शन का जो कॉम्बिनेशन होगा, मीन्स जो एडिशन होगा, वह फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा सेम पॉइंट पे। ठीक है बेटा, तो आप इन दोनों फंक्शन को अलग अलग क्या कर दो, कंटिन्यूअस प्रूफ कर दो। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, लेट एट एक्स इक्वल टू सी, हमने एक पॉइंट ले लिया x इक्वल टू सी, जिस पर हमें जी ऑफ एक्स को कंटिन्यूअस प्रूफ करना है। देयरफॉर अगर इसको मैं फाइंड करूं, लिमिट की वैल्यू निकालूं, तो लिमिट x टेंड्स टू सी जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू सी और जी ऑफ एक्स के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एक्स को क्या मान रखा है, साइन ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स। लिमिट ट्रांसफर कर दिया आपने, तो ये मिलेगा आपको साइन ऑफ सी। इसी तरह से इस जी ऑफ एक्स की डायरेक्ट वैल्यू एट एक्स इक्वल टू सी पे, तो जी ऑफ सी इक्वल टू ये मिल जाएगा आपको साइन ऑफ सी। तो आप देख सकते हो कि लिमिट की वैल्यू और इस फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू ये दोनों आपस में इक्वल है। तो ये हो जाएगा आपका सिंस लिमिट एक्स टेंड टू सी
जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ सी, जी ऑफ सी, देयरफॉर जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। एक्स इक्वल टू सी पर यह दिया गया फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। इसी तरह से एच ऑफ एक्स को भी हम लोग कंटिन्यूअस कर सकते हैं एट एक्स इक्वल टू सी, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एच ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, और एच ऑफ एक्स के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस ऑफ एक्स। लिमिट ट्रांसफर कर देंगे, ये बन जाएगा कॉस ऑफ सी, एंड एच ऑफ सी डायरेक्ट वैल्यू एट एक्स इक्वल टू सी पर ये बन जाएगा कॉस ऑफ सी, सिंस लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एच ऑफ एक्स इक्वल टू एच ऑफ सी, क्योंकि दोनों की वैल्यू कॉस ऑफ एक्स है, सेम है। हेंस या देयरफॉर एच ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। एक्स इक्वल टू सी पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है बेटा। ना अब आपने प्रूफ कर दिया है कि जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स बोथ आर कंटिन्यूअस एट सी, तो लिख सकते हो यहां पे सिंस जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस at x equal to c, therefore its combination means g of x plus h of x, और ये किसके इक्वल है, तो ये है f of x के। देखो g of x plus h of x किसके इक्वल है, h of x के, will be continuous at x equal to c, या x equal to c पे क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा जो एफ ऑफ एक्स है। ठीक है बेटा, क्लियर है, क्लियर है आप लोगों को? हाँ बेटा। जयेश क्या हो गया बेटा? हेलो, हाँ बेटा बोलो। कुछ नहीं भाई, सिंपल है, सिंपल है। यहाँ पे दो फंक्शन दिख रहे हैं ना, एफ ऑफ एक्स में दो फंक्शन जुड़े हुए हैं, दो फंक्शन का एडिशन दिया गया साइन एक्स और कॉस एक्स का। साइन एक्स और कॉस एक्स दो फंक्शन दिए गए हैं, एक फंक्शन को हमने जी ऑफ एक्स मान लिया है और दूसरे फंक्शन को एच ऑफ एक्स मान लिया है। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स को हमने कंटिन्यूअस प्रूव कर दिया। जब ये दोनों अलग अलग कंटिन्यूअस हो गए तो इन दोनों का एडिशन भी जो होगा वो भी कंटिन्यूअस कहलाएगा। अभी जो अलजेब्रा ऑफ द फंक्शन है उसको मैं अभी आपको लिख करके बताता हूँ कि अलजेब्रा ऑफ फंक्शन क्या करता है। ठीक है बेटा, आपने अलग अलग कंटिन्यूअस किया है इसलिए उन दोनों का सम भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, ये हमने प्रूव किया है। अब इसका अलजेब्रा ऑफ फंक्शन अगर आप देखोगे तो देखो बेटा, यहाँ पे आपको दे रखा है, आप अपनी अगर बुक खोलते हो तो बुक में देखो, बुक में पेज 156 पे थ्योरम फर्स्ट, बुक 156 पे थ्योरम फर्स्ट देखो, अगर बुक सामने है तो थ्योरम फर्स्ट में या अलजेब्रा ऑफ द कंटिन्यूअस फंक्शन दिया गया है। मैं इसको यहाँ पे डिस्कस कर देता हूं, अभी समझ में आने लगेगा। ठीक है बेटा, देखिए बेटा, इसमें अलजेब्रा का फंक्शन दिया गया है। सपोज एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शन कंटिन्यूअस एट ए रियल नंबर सी। यहां पे अलजेब्रा फंक्शन में अलजेब्रा फंक्शन में फर्स्ट थ्योरम दी गई है, थ्योरम 1, इफ g of x and h of x
are two continuous function at a real number c, then ये बता रहे हैं कि एच प्लस जी इज कंटिन्यूअस एट सी, मतलब ये जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स विल बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। ये समझ में आ गया बेटा, ये समझ में आ गया क्या? इन दोनों का सम पहला है, इन दोनों का सम भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। यदि जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है सी पर, तो इन दोनों का सम भी उस एक्स इक्वल टू सी पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है बेटा। दूसरा ये बता रहे हैं कि जी ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स भी कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू सी पे। तीसरा बता रहे हैं कि जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स भी कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू सी पे। और चौथा भी बता रहे हैं कि जी ऑफ एक्स अपान में एच ऑफ एक्स वेयर एच ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो हो, मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, विल बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। तो अगर दो फंक्शन अलग अलग कंटिन्यूअस है किसी रियल नंबर पे, तो ये दोनों फंक्शन का सम, दोनों फंक्शन का डिफरेंस, दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट और दोनों फंक्शन का डिवीजन, जबकि अगर डिनोमिनेटर वाला जो क्वांटिटी है वह जीरो नहीं है, तो ये हर सिचुएशन में, चारों सिचुएशन में यह कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे उसी सेम पॉइंट पर जो रियल नंबर आपको दिया गया है। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया क्या? ये समझ में आ गया। इसमें से पहला वाला मैंने यूज किया था, फर्स्ट वाला मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया था उस क्वेश्चन में। जयेश, समीर, क्लियर हो गया बेटा? यस सर। हाँ समीर, सॉरी ये जयेश। हाँ सर, क्लियर हो गया। ठीक है सर, पर अपन ने gx को x इक्वल टू c पे कंटीन्यूअस कैसे प्रूफ किया? उस वाला तरीका समझ में नहीं आया। छोटा वाले इसमें कंटिन्यूअस प्रूफ करने के दो तरीके थे क्या? जिसमें सबसे पहले हम लोग इस तरह से प्रूफ करते थे कि लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ c। एक तरीका यही था क्या, छोटा जो पहला एकदम स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन हमने किया था, ये तरीका था क्या? तो इसी से मैंने प्रूफ किया, उनको इसी से प्रूफ किया है। और दूसरा है LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ c। दूसरा तरीका ये है। हाँ सर, ठीक है सर, आ गया। ठीक है। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन इसी का दूसरा पार्ट, दूसरा छोड़ देता हूं मैं, ये माइनस का है, ये प्रोडक्ट वाला बता देता हूं। प्रोडक्ट वाला बताता हूं सी, क्वेश्चन नंबर 21 का सी, 21 का सी पार्ट। इसमें दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। तो इसको भी हम लोग सपोज कर सकते हैं, लेट साइन ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स एंड कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू एच ऑफ एक्स। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमें मिल जाएगा जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स। अब इसमें भी आपको क्या करना है, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स को यदि हम अलग अलग कंटिन्यूअस प्रूफ कर दें तो इनका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा,
कंटिन्यूअस फंक्शन बन जाएगा जो एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो यहां से लेट एट एक्स इक्वल टू सी लिमिट एक्स टेंस टू सी निगेट लेट एक्स टेंस टू सी जी ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी, और जी ऑफ एक्स के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स, ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स, लिमिट ट्रांसफर कर देंगे साइन ऑफ सी, एंड इसकी डायरेक्ट वैल्यू जी ऑफ सी इक्वल टू साइन ऑफ सी। इस फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू एट एक्स इक्वल टू सी पे हमें साइन ऑफ सी मिल रही है। सिंस लिमिट एक्स टेंस टू सी जी ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी सॉरी लिमिट एक्स टेंस टू सी जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ सी, देयरफॉर जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। एक्स इक्वल टू सी पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। अब इसी तरह से इसके लिए एट एक्स इक्वल टू सी लिमिट एक्स टेंस टू सी एच ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी, और एच ऑफ एक्स के प्लेस पे कॉस ऑफ एक्स लिख दिया हमने, कॉस ऑफ एक्स लिमिट ट्रांसफर करेंगे कॉस ऑफ सी एंड एच ऑफ सी इक्वल टू कॉस ऑफ सी, सिंस लिमिट एक्स टेंस टू सी एच ऑफ एक्स इक्वल टू एच ऑफ सी, ये दोनों की वैल्यू सेम है cos सी, देयरफॉर एच ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। एक्स इक्वल टू सी पर दिया गया फंक्शन मीन्स एच ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स या कंटिन्यूअस है, तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स आर कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, therefore its product means g of x into h of x, और इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है बेटा f of x के, जो हमारा फंक्शन था f of x will be continuous at x equal to c by the algebra of the function। ठीक है बेटा, अलजेब्रा ऑफ द फंक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, ये इन दोनों का प्रोडक्ट भी ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर हाँ बोलो बेटा। सर एक मिनट सर, वो अपन जो लिख रहे हैं ना लिमिट एक्स टू सी फिर एच एक्स इक्वल्स टू एच सी, सर ये अपन ने कहाँ यूज करी थी सर, वो याद नहीं आ रहा। अरे ये मेथड अपन ने पहले हाँ इसी एक्सरसाइज का स्टार्टिंग का क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने यूज किया है। फर्स्ट क्वेश्चन अब चेक करो, फर्स्ट क्वेश्चन किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, दो तरीके हैं। पहला ये है कि यदि उस फंक्शन की लिमिट की वैल्यू उस फंक्शन के डायरेक्ट वैल्यू मीन्स उस पॉइंट पर डायरेक्ट वैल्यू के यदि इक्वल हो जाए, उस फंक्शन की लिमिट की वैल्यू उस फंक्शन के उस पॉइंट पर डायरेक्ट वैल्यू के यदि इक्वल हो जाए तो वह फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है, और नहीं तो उसका एलएचएल आरएचएल और उस फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू ये आपस में इक्वल हो जाए तो भी वह फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस हो जाता है। अब वो एलएचएल आरएचएल वाला ज्यादा इसलिए याद है क्योंकि उस पे क्वेश्चन हम लोगों ने ज्यादा बनाया है, उस पे ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है, इसलिए वो वाला फॉर्मूला ज्यादा याद है। ठीक है बेटा? ओके सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसिकेंड, सिकेंड एंड कोटेंजेंट फंक्शंस। इन सब की ये अलग अलग है, ये अलग अलग है
सबकी हमें कंटिन्यूटी चेक करके बतानी है कि यह कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। तो इसमें से मैं एक बता देता हूं, बाकी को आप लोग सेम वैसे ही ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 किसका बता दूं? किसी का ही बता दूं? सब एक जैसे ही होंगे। यहां पे भी कोई भी पॉइंट नहीं दे रखा है, सिर्फ फंक्शन दे रखा है। उस फंक्शन को आप सपोज कर लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, पहला क्या दे रखा है? कोसाइन। कोसाइन का मतलब होता है कॉस एक्स। कोसाइन का मतलब क्या होता है? कॉस। तो कोसाइन ऑफ एक्स, या इसको हम लोग कॉस एक्स शॉर्ट में बोलते हैं, कोसाइन को ही कॉस एक्स बोलते हैं। तो इसको हमें कंटिन्यूअस प्रूव करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। कंटिन्यूटी चेक करनी है किसी रियल नंबर पे। तो हम रियल नंबर लेते हैं, लेट एट एक्स इक्वल टू सी, ये हमने कांस्टेंट ले लिया। अब इस पे आप इसको चेक कर लो कि एफ ऑफ एक्स जो है कॉस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, यह कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो फिर यहाँ भी वही लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, और एफ ऑफ एक्स के प्लेस में ट्रांसफर कर दो कॉस ऑफ एक्स। लिमिट ट्रांसफर कर देंगे, ये बन जाएगा कॉस ऑफ सी। अभी जो हमने पहले क्वेश्चन में यूज किया था वैसे ही मैं इसको भी कर रहा हूं। एंड इस फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू एट एक्स इक्वल टू सी व्हाट विल बी? एफ ऑफ सी इक्वल टू एक्स रिप्लेस बाय सी, दैट मीन्स दिस विल बी कॉस ऑफ सी। सिंस लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी, बिकॉज वैल्यू ऑफ बोथ आर सेम कॉस ऑफ सी। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी, ये हमें मिल गया। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। क्लियर हुआ बेटा? ये क्लियर हो गया क्या? क्लियर हुआ ये? यस सर। ओके, अब को टेंजेंट वाला देख लो। को टेंजेंट का मतलब होता है कॉट ऑफ एक्स। मान लेते हैं ये फर्स्ट हमने ले लिया, फर्स्ट मान लिया इसको। सेकेंड जी ऑफ एक्स मान लेता हूं, इसको कोई दूसरा फंक्शन मान लेता हूं। जी ऑफ एक्स इक्वल टू को टेंजेंट दे रखा है, को टेंजेंट ऑफ एक्स, या इसको हम लोग कॉट ऑफ एक्स बोलते हैं, कॉट ऑफ एक्स। तो इसको भी सेम वैसे ही लेट एट एक्स इक्वल टू, मैं यहां पे एक एन ले लेता हूं, कोई दूसरा रियल नंबर ले लिया मैंने, इस पे प्रूफ कर दें तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू एन जी ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू एन, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे कॉट ऑफ एक्स ये लिख सकते हो, कॉट ऑफ एक्स। तो चाहो तो इसको डायरेक्ट ट्रांसफर कर दो लिमिट, अब ये हो जाएगा कॉट ऑफ एन। सिंस लिमिट अब इसकी डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करनी है, तो जी ऑफ एन इक्वल टू कॉट ऑफ एन हो जाएगा। जी ऑफ एन इक्वल टू कॉट ऑफ एन, एक्स रिप्लेस बाई एन। सिंस लिमिट एक्स टेंड्स टू एन जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एन, therefore g of x is continuous at at x equal to n, x equal to n पर यह g ऑफ x है, वह कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? यस सर। ओके, यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 23,
फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट f वेयर f of x equal to sin x upon x, if x is less than 0, and x plus 1 if x is greater than or equal to 0, ये बताना है बेटा। इसमें ये बताना है कि यह फंक्शन किस किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। तो किस किस पॉइंट का मतलब ये है कि जो पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पर रिकमेंड की गई है उसी पॉइंट पर हमें चेक करना है कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर कंटिन्यूअस है तो देयर इज नो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, अगर उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो जाता है तो मीन्स डिसकंटिन्यूअस पॉइंट विल बी गिवन पॉइंट, यही हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपको x इक्वल टू 0 जो यहाँ पे है उस पर इसी कंटिन्यूटी चेक कर दो। तो एट x इक्वल टू 0 LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव और f ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर 0 से छोटा है तो f ऑफ x की वैल्यू ये मिल जाएगी बेटा, तो ये मिल जाएगा आपको sin x अपान में x, ये मिल जाएगा। अब इसमें अगर लिमिट ट्रांसफर करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये देखो बेटा, आप 11th क्लास में लिमिट एंड डेरिवेटिव में एक लिमिट की आइडेंटिटी पढ़ के आए थे कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन ऑफ थीटा अपान में थीटा है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है बेटा, तो देखो सेम वैसे ही ये बन गया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपान में x, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर हो गया बेटा? जय समीर, इस आइडेंटिटी से ये क्लियर हो गया कि इसकी वैल्यू 1 होगी। ओके, RHL देखिए इसका, RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, अगर 0 से बड़ा है x तो f ऑफ x की वैल्यू x प्लस 1 है। अब इसमें लिमिट अगर ट्रांसफर कर दें तो ये क्या बन जाएगा, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 बन गया, एंड f ऑफ 1 इस फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू एट x इक्वल टू 0, सॉरी x इक्वल टू 0 पे f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, तो x इक्वल टू 0 पे हाँ अविनाश, हेलो, हाँ मैं ना 5 मिनट में लगाओ, ठीक है 5 मिनट में लगाओ मोबाइल है, अरे 5 मिनट में हम लगाओ दिन तो हो गया। हाँ बेटा, तो यहाँ पे यदि f ऑफ 0 डायरेक्ट वैल्यू x की निकालें यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, f ऑफ 0 इक्वल टू इस x पे देखो x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 1 इक्वल टू ये भी कितना मिल गया, ये भी 1 मिल चुका है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि LHL RHL और f ऑफ 0 की वैल्यू तीनों की सेम है, तो लिख लोगे सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 0, therefore f of x is continuous at x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर यह दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है, मीन्स लिख सकते हैं therefore नो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, इसमें कोई भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं है। क्लियर हुआ बेटा, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24।
24 में दिया गया है determine if f defined by f of x equal to x square into sin 1 upon x if x is not equal to 0 and 0 if x equal to 0। तो समझो बेटा, इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन डिटरमाइन करना है कि यार एक कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। तो देखो बेटा, इसमें आपको क्या करना है, यह कह रहा है कि यदि x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, या तो 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है, दोनों ही सिचुएशन में f ऑफ x की वैल्यू ये है। क्लियर हो गया बेटा, ये समझ में आ गया क्या? x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि इफ x इज लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 इन बोथ सिचुएशन f ऑफ x विल बी x स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन x एंड इफ x इक्वल टू 0 देन f ऑफ x इक्वल टू 0। क्लियर हो गया बेटा? क्वेश्चन का नेचर क्लियर हो गया? जयेश, समीर, यस सर। ओके यस सर। ओके सर मैं आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछने वाला था सर, ये एग्जाम में आया था हमारे। ओके चलिए ठीक है। तो देखिए 0 की जगह k लगा था और k की वैल्यू फाइंड करनी थी। ओके ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे देखिए LHL, पहले पॉइंट हम ले लें एट x इक्वल टू 0 पे LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव, और यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू अगर 0 से छोटा है तो f ऑफ x की वैल्यू x स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1 बाई एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको बेटा हम क्या करेंगे, इसको देखिए, इसमें फिर वही कॉन्सेप्ट हमने यूज करना है जो अभी मैंने पहले बताया था इसके फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। साइन 1 बाई एक्स मतलब इसमें आइडेंटिटी मैं यूज करने जा रहा हूं लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन में थीटा इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी मैं ये यूज करने जा रहा हूं। इसका मतलब ये होता है कि साइन का जो एंगल होता है वही एंगल डिनोमिनेटर में आना चाहिए। अब यहाँ पे इस साइन का एंगल 1 बाई एक्स है तो इसके डिनोमिनेटर में 1 बाई एक्स आना चाहिए, जो नहीं है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स। अब इसके डिनोमिनेटर में 1 बाई एक्स आना चाहिए, नहीं है, तो मैंने क्या करा कि यहाँ पे 1 बाई एक्स से इसको डिवाइड कर दिया और सेम वैसे ही 1 बाई एक्स से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर हो गया बेटा? 1 बाई एक्स से डिवाइड कर दिया, 1 बाई एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन थीटा अपॉन थीटा के फॉर्म में इतना पोर्शन आ गया है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? ओके। और इस वाले एक से इसका एक पावर कैंसिल हो जाएगी। अब ये आपको बन गया, देखो इसका और इसका मतलब इन दोनों लिमिट मिल करके ये आपको दे देंगे 1, बट x के प्लेस पे ऑलरेडी हमें 0 ये ट्रांसफर करना होगा, तो 0 इंटू और ये वाली टर्म जो है 1 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 0। क्लियर हो गया बेटा? ये क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया? यस सर। ओके। अब इसी तरह से इसका RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, तो ये पहले ही बोल रखा है क्या कि यदि x की वैल्यू 0 नहीं है तो हर सिचुएशन में f ऑफ x यही होगा। तो यहां भी f ऑफ x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 बाई एक्स हो जाएगा। सेम इसी कॉन्सेप्ट पर अगर मैं इसको भी कन्वर्ट कर दूं तो ये मिल जाएगा साइन x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और ये कितना हो जाएगा साइन 1 बाई एक्स अपान में 1 बाई एक्स, और यहाँ पे सिर्फ x बचेगा। देखो इसी में से एक x को भी हम नीचे कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे करके बताया कि कैसे आएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा x इंटू साइन 1 बाई एक्स अपान में 1 बाई एक्स, तो इसको मैंने सिर्फ इतना ही लिख दिया है। अब इसमें का ये वाला पोर्शन क्या बन जाएगा 1, बट यहाँ पे ऑलरेडी x है, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 1 इक्वल टू 0, ये हमें मिल गया। और तीसरा जो पॉइंट है इसका कि यदि इस फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू निकालें f ऑफ 0, तो देखो x इक्वल टू 0 पे ऑलरेडी बता रहा है कि f ऑफ x 0 है,
एफ ऑफ 0 0 है। देखो x इक्वल टू 0 पे एफ ऑफ x क्या है, 0 है, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू होगी 0। सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ 0, देयरफॉर एफ ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। यस सर। सर को मैंने एक क्वेश्चन भेजा सर, उसको भी सॉल्व कर दीजिए। अच्छा, कहाँ क्वेश्चन तो नहीं आया बेटा? हाँ मिल गया मिल गया। हाँ, ये क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपान में एक्स, साइन एक्स अपान में एक्स प्लस कॉस एक्स इफ एक्स इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0 एंड के इफ एक्स इक्वल टू 0, ये ऐसा दे रखा है। इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यह कह रहा है कि ये कंटिन्यूअस है, ये क्या है, ऑलरेडी ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो बेटा, अगर ये कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, फाइंड k हमें फाइंड करके बताना है। तो इसका LHL और RHL दोनों इक्वल हो जाएगा, कंटिन्यूअस है, बट LHL और RHL लेने से ये नहीं बनेगा। रीजन क्या है कि देखो, अगर ये कह रहे हैं कि x नॉट इक्वल टू 0 है, तो दोनों सिचुएशन में LHL और RHL दोनों सिचुएशन में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये मिल जाएगी, तो हमें ये नहीं लेना है। अब हमें वो छोटे वाले फार्मूले यहाँ पे यूज करना है, लिमिट वाला और डायरेक्ट वाला। तो यहाँ पे हम वो लिख सकते हैं एट x इक्वल टू 0 एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। क्यों है, तो ये गिवन है, ये गिवन है, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 0 बन जाएगा। तो देखो बेटा, यहां पे अगर ये लिमिट मैं ट्रांसफर कर दूं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये फंक्शन एफ ऑफ x की वैल्यू क्या मिलेगी, ये मिल जाएगा साइन x अपान में x प्लस कॉस ऑफ x इक्वल टू x इक्वल टू 0 पे एफ ऑफ x इक्वल टू कितना है, k। तो यहाँ पे हमने लिख दिया k। देखो x इक्वल टू 0 पे एफ ऑफ x कितना है, k, तो ये हो गया k। अब इसमें अगर लिमिट ट्रांसफर करें तो बेटा इसकी वैल्यू हो गई 1, अभी जो हमने लिमिट वाले फार्मूले बताया था, इसकी वैल्यू हो गई 1, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कॉस ऑफ 0 इक्वल टू मिल जाएगा k। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू में k, और k इक्वल टू 1। यही आंसर है बेटा इसका। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया? हाँ सर। ओके, तो ठीक है बेटा, अभी ये मैथ्स की क्लास ओवर करते हैं, ठीक है, कल की क्लास में देखेंगे आप हैं आगे क्वेश्चन।